हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राकेश और जोगिंदर दोनों गहरे मित्र थे। तो राकेश ने बोला कि यार चलो चलते हैं, कहीं शहर घूम घाम के आते हैं, कुछ सेल्फी वेल्फी ले लेंगे, उसके बाद मौज मस्ती करके आ जाएंगे। कोई काम भी नहीं है इतनी समय। तो जोगिंदर ने बोला कि चलो ठीक है, चलते हैं। तो निकल गए सब। उसके बाद मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचते ही जोगिंदर ने बोला कि यार होटल वोटल कहीं बुक करो, और कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो राकेश ने बोला यार टेंशन ना लो, मैं जब लेकर आया हूँ तो टेंशन ना लो। उसके बाद राकेश ने कॉल लगाया मैनेजर के पास। वो पहले आया था, तो फ़ोन लगाया, पूछा कि हाँ मैनेजर, और रूम खाली है। तो मैनेजर ने बोला हाँ खाली है, आप लोग आ जाइए। तो गए दोनों बंदे। उसके बाद नहा खा के आराम से सो गए। सोने के बाद सुबह उठे तो पूरा मुंबई घूमने के लिए निकल गए। तो मुंबई छोटा शहर थोड़ी ना यार, बड़ा शहर है। तो घूम फिर के आए सब। शाम को आने के बाद नहा खा फिर सो गए। सोने के बाद जोगिंदर सो गया और राकेश अभी मोबाइल चला रहा था टिकटॉक। तभी अचानक आवाज़ आई, खट खट खट, दरवाज़ा की। तो राकेश ने उठकर दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। फिर आया, बंद करके सो गया। सोने के बाद ज्यों उसकी आंख लग रही थी, तभी चुटकी बजाने की आवाज़ आ रही थी। तो राकेश फिर से उठा और फिर दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद फिर ताकने लगा तो कुछ दूर तक ताका, कोई पूरा रूम बंद है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सोचा कि यार चलो यार मेरी वहम होगी, तो सो गया। सोचा थक गया हूँ, इसीलिए ऐसी ऐसी अनोखी आवाज़ें आ रही है, तो सो गया। सोने के बाद फिर जब 2 बजी रात, तब जाके वो पूरा ऑटोमेटिक इतनी भयानक भयानक आवाज़ें गूंजने लगी बंद कमरे में कि राकेश पूरा एकदम गर्मी से तरबतर हो गया ठंडी के मौसम में। और जोगिंदर तो सो रहा था, खर्राटे मार रहा था एकदम। तो राकेश ने उसको हिलाया जगाया, लेकिन जोगिंदर पूरा सो गया था और राकेश के पूरा डर के मारे हालत खराब थी। तो खर खर वो आवाज़ भी लगा रहा था जोगिंदर, और इधर डराने की आवाज़, पूरा भयानक भयानक चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो राकेश पूरा उठ के नीचे ऊपर पूरा कमरा ढूंढा, कहीं कुछ नहीं निकला। तब जाकर वो बैठ के सोचने लगा कि यार मैं तो एक बार आया था तो ऐसी सी बात हुई थी, लेकिन यार ये तो कमरा नंबर 44 है और मैं 45 में उस समय आया था। तब जाके वो फिर दिमाग दौड़ाया। तो सुबह हुआ, फिर मैनेजर को बुला के फिर पूछने लगा, ये बताइए कमरा 44 है, कितना नंबर है? तो बोला ये 44 है। तो नहीं, बोला कि नहीं ये 44 नहीं है, इसमें अनोखी अनोखी सी आवाज़ें आ रही थी और रात भर मैं सोया नहीं हूँ। तब मैनेजर ने बोला नहीं सर, आपको गलतफहमी होगी कोई, ये 44 नंबर है और रूम भी 44 है। तो उसके बाद बोला मैनेजर से ठीक है कि जाओ आप सो जाइए। तो सुबह हुई और सुबह उठ के अपन नहा खा के फिर मुंबई घूमने के लिए निकल गए दोनों बंदे। तो फिर उधर से आए, शाम को सो गए, खा पी के आराम से सो गए। तो फिर वही आवाज़ आने लगी। राकेश तो पूरा डरा हुआ था और जोगिंदर को कुछ पता ही नहीं था, वो खराटे मार के सो रहा था। तो जब 2 बजा रात, फिर से वही डरावनी सी आवाज़ गूंजने लगी। तब जोगिंदर को राकेश ने जबरदस्ती उठाया, बोला कि भाई देख ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो जोगिंदर बोला कहाँ आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कुछ नहीं, सो जाओ चुप मार के, मैं थक गया हूँ पूरा बुरी तरीके से, मुझे सोने दो। तो राकेश ने बोला कि नहीं यार उठ जाओ और देखो, चलो चल के देखते हैं क्या बात है, कैसी आवाज़ें हैं और कहाँ से आ रही हैं। तब फिर जोगिंदर उठा, तब जाके उठ के बैठा, मुंह धोया, पूछने लगा कि बता तू कभी यहाँ पे आया था कि नहीं? तो राकेश ने बोला हाँ मैं आया था, उसके बाद मैं 45 नंबर कमरे में
आया था, ऐसी सी बात हुई थी। मैं एक लेडीज था तो उसी को अपना काम बना के उसको वहीं पे दफन कर दिया उसी कमरे में। तब जाके वो मनोज जोगिंदर सोचने लगा कि वो ये तो ऐसी बात है, तब तो जरूर आत्मा इसको ढूंढेगी। तब वो पूछने लगा, एक बता कमरा नंबर 44 है, इसमें कैसे आएगी। तब जाके फिर दोनों बंदे दिमाग दौड़ाने लगे और डरावनी आवाज निकलने लगी। तभी अचानक वो सामने प्रकट हो गई। तो प्रकट होने के बाद जब प्रकट हुई तो राकेश को तो देख के पूरा खटिया खड़ी हो गई। ओहो, ये तो वही है, एकदम सेम टू सेम उसी शक्ल में उसी लिबाज में वो खड़ी हुई थी, प्रकट हुई थी पूरा। और लंबे लंबे लेकिन दांत और नाखून थे, यही बस सिर्फ बदलाव था, लेकिन सेम कपड़ा, सेम चेहरा, सेम वही सब कुछ। तो देख के राकेश की तो पूरा खटिया खड़ी हो गई। जोगिंदर ने बोला कि यार तूने क्या किया, मैं कहाँ ले आके फंसा दिया, आज तो पूरा मरना पक्का है। तब वो आत्मा बोली कि तूने मेरे साथ ऐसे ऐसे काम किया, मेरे को मार भी दिया, यहीं पे दफन भी कर दिया, जलाया भी नहीं, मेरी आत्मा आज भी भटक रही है, बताओ मैं क्या करूं। तो उसके बाद दोनों बंदे को वहीं पे वो आत्मा मार दिया, मार के हंसने लगी, हा 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 हा। तो हंसने के बाद वो शांत हुई और वहीं पे उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी। और बाहर से, अंदर से तो लॉक था, बाहर से मैनेजर आया, सुबह दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई नहीं खोला। तो सोचा मैनेजर कि चलो सोए होंगे, आएंगे बाद में। आने के बाद देख रहा है, फिर से दोबारा आया तो दरवाजा नहीं खुला। तब जाके वो गेटमैन से बोल के दरवाजा तोड़वाया तो दोनों की लाश मिली अंदर। तो वो सोचने लगा, उसी बाद उसको भी वहीं पे दफन कर दिया। तो उसके बाद कहानी यहीं पे खत्म होती है। और भाई अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। भाई कोई भी कहानी सुनना हो, अच्छा कोई भी घटना हो तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वो आपको कहानी फिर सुनाने के लिए कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। तो चलिए भाई ठीक है, रखते हैं।